बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अलशाफी ऑनलाइन से मैं डॉक्टर मोहम्मद सरफराज हर्बलिस्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में उन तमाम हजरात के लिए खुशखबरी है जो मैदा की और पेट की अंतड़ियों की सोजिश की वजह से परेशान हैं और वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जो ही वो खाना खाते हैं फौरी तौर पर उनको पखाना आ जाता है और वो अपनी तबीयत की कमजोरी की भी शिकायत करते हैं। तो वो हजरात मेरी बताई गई मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनको शिफा देगा। तो नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल अलशाफी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाजरीन, क्लिनिकली प्रैक्टिस में हमारे पास काफी सारे मरीज आते हैं जो ये आकर बताते हैं कि वो जो ही खाना खाते हैं फौरी तौर पर उनको पखाना आ जाता है और इसके साथ साथ उनकी हिस्ट्री में ये मिलता है कि उनको काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी वीकनेस हो चुकी है। उसकी ये वजह होती है कि वो जो ही खाना खाते हैं तो उनका मैदा जो है वो खाने को हजम नहीं कर पाता। खाना जो है डायरेक्ट जो है वो मैदे से होता हुआ अंतड़ियों से होकर जो है वो बाहर खारिज हो जाता है और उनको पखाना आ जाता है। तो जैसे प्रॉपरली खाना हजम होना चाहिए और इसके जो बुनियादी अज्जा जो हमारे जिस्म को चाहिए होते हैं वो हमारे जिस्म में जज़ब होते हैं। तो जिस तरीके से प्रॉपरली खाना हजम होना चाहिए, यानी जब खाना हजम होता है तो खाना अंदर कीमती अज्जा होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए और हमारे जिस्म की ग्रोथ के लिए इंतहाई फायदेमंद होते हैं, तो वो हमारी जो अंतड़ियां हैं उनमें जज़ब नहीं हो पाते तो वो पखाने के साथ ही निकल जाते हैं। यानी कि खाना जो है उतनी देर तक हमारे मैदा में हमारे पेट में ठहर नहीं सकता कि इसके अज्जा जो है हमारे पेट में या मैदा में जज़ब हो सकें। तो इस वजह से तबीयत कमजोर होती जाती है, दिन ब दिन बंदा लागर होता जाता है और उसका चेहरा जो है वो बिल्कुल सूखता जाता है और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती हैं, आंखों के नीचे हल्के हो जाते हैं। तो इसलिए नाजरीन, ये एक बड़ा अहम मसला है कि खाना खाते ही पखाना आ जाना। इसको बाज लोग जो हैं जब डॉक्टरों के पास जाते हैं अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड वाले कोई कहता है जी सोजिश है, कोई कुछ कहता है कुछ कहता है, कोई हकीम डॉक्टर के पास जाता है कोई संग्रहणी कहता है, कोई और मर्ज बताता है। असल में ये मैदा में और अंतड़ियों में जो है सोजिश होती है और मैदा और अंतड़ियां जो है सही तौर से काम नहीं कर रहे होते। तो इसके लिए अक्सर दोस्त जो है वो कई कई माह तक एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसके बावजूद उनको कोई खातर ख्वाह फायदा नहीं हो पाता। तो नाजरीन, अगर आपको ये मसला है, खाना खाते ही आपके पेट में दर्द होती है और आपको वॉशरूम आ जाता है, पखाना आ जाता है, तो इस मसले के लिए आप आसान तरीन नुस्खा, देसी नुस्खा, कुदरती नुस्खा अपनाएं और इस मसले से जान छुड़वाएं, शिफा हासिल करें। इसके लिए आसान तरीका यह है कि एक गिलास दूध का हो और उसमें आपने तकरीबन चाय वाली एक चम्मच जो है ये पिसी हल्दी डालनी है। ये आपके सामने हल्दी है तो ये साबित है। हल्दी के बेशुमार फ़वाइद हैं, ये अपने फ़वाइद के हवाले से लाजवाल चीज़ है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ इसका एक फ़ायदा बता रहा हूँ। आपने ये साबित हल्दी लेनी है, ये गांठ वाली, क्योंकि बाज़ारी जो पिसी हल्दी मिलती है उसका कोई यकीन नहीं होता कि वो कैसी है कैसी नहीं है, मिलावट होती है, आपको पता है आजकल। तो आपने ये गांठ वाली हल्दी लेनी है और इसको ख़ुद घर में पीसना है ताकि आपको यकीन हो कि आप खालिस चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको आप पीस कर बारीक पाउडर कर लें और इसकी चाय वाली चम्मच जो है ये आप दूध में डालकर इसको अच्छी तरह से उबाल लें। अगर ज़्यादा बारीक ना करें तो कोई मसला नहीं, थोड़ी मोटी रह जाए तो फिर भी ठीक है क्योंकि ये दूध में उबालनी होती है। तो दूध में इसको अच्छी तरीके से उबाल के तो ये दूध जो है आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर खाली मैदा इस्तेमाल कर लेंगे सुबह शाम तो ज़्यादा बेहतर है। खाना को घंटा डेढ़ ठहर के खा लें, नाश्ता भी सुबह घंटा डेढ़ ठहर के कर लिया करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये नुस्खा मुसलसल इस्तेमाल करें, कम से कम 15 दिन तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा कर लें तो ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि इसका किसी किस्म का नुकसान तो है नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो नाज़रीन, आप ये मेरा बताया गया नुस्खा इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके मैदा और पेट की जो सोजिश है वो ठीक हो जाएगी और खाना जो है वो प्रॉपरली सही तरीके से आपको हज़म होने लग जाएगा। और जब आपका खाना हज़म होगा
तो आपके जिस्म को कुव्वत और ताकत भी मिलेगी और आप खुशगवार बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। तो नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल अलशाफिया ऑनलाइन देखते रहें। डॉक्टर मोहम्मद सरफराज को इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।